नमस्कार, आप आयुन भारत देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दुनिया भर के तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस से लेकर के भारत के खिलाफ भी टैरिफ बढ़ाया गया है। हालांकि जो प्रतिशत है वो हर देश का अलग-अलग है। अब जैसे ही ये टैरिफ बढ़ाया गया है, दुनिया भर में इसको लेकर बातें होने लग गई हैं, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। शेयर मार्केट में बड़ा उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। अब ऐसे में भारत को भी लेकर सवाल ये बनता है कि अमेरिका के इस कदम से भारत पर कितना असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। तमाम सवालों के जवाब आज हम न्यूज़ रूम में हैं और बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे। श्रेयस, अगर बात की जाए अमेरिका के लिए गए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए फैसले की, तो जो फ़ैसला उन्होंने लिया है, टैरिफ उन्होंने बढ़ाया है। हालांकि जो हर देश हैं उनके खिलाफ अलग-अलग जो है प्रतिशत देखा जाएगा, परसेंट देखा जा रहा है। लेकिन भारत पर भी 26% का टैरिफ बढ़ा है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। भारत ने भी कहा है कि जवाब में उतना ही किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका के इस कदम से, डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक बॉर्डर शुल्क है। मतलब एक देश दो देश के बीच का एक बॉर्डर जो होता है, उससे इंपोर्ट और इंपोर्ट करने वाला जो एक शुल्क होता है, जो एक सरकार लेती है, उसको टैरिफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर भारत अपना सामान बाहर भेजता है तो बीच में बॉर्डर पड़ता है। अमेरिका, अगर भारत कोई अमेरिका सामान भेजे तो बीच में बॉर्डर है। तो भारत जब बाहर भेजेगा सामान, तो अमेरिका जो टैक्स सरकार लेगी उसको टैरिफ कहा जाता है। अब उसमें जब बढ़ोतरी होती है तो ज़रूर जाहिर सी बात है, चीज़ें महंगी होती हैं। इससे भारत को भी नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान जो भारत को हो सकता है, हम इसके फायदे की भी बात करेंगे, घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो हमारे दर्शक होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कई बार घबरा जाते हैं क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, इस पर आगे आएंगे। मगर सबसे पहले बात यह है कि सबसे बड़ा जो एक नुकसान देखने को मिल सकता है वो हो सकता है मेक इन इंडिया के ऊपर। अभी एक बहुत मुहिम एक बहुत बड़ी चली हुई है। अभी आपने देखा होगा, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे भारत में बन रहे हैं, नए नए फर्म्स खुल रही हैं, स्टार्टअप्स खुल रही हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जब भी भारत अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बाहर भेजेगा तो उसमें जो है टैरिफ बढ़ेगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें जाकर महंगी हो जाएंगी। अभी आपने देखा होगा, बहुत दिनों से बात चल रही थी, टेस्ला हम लोग कर रहे थे कि टेस्ला भाई भारत कब आएगी, भारत कब आएगी। अब भारत आ गई है। इससे पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि भारत जो है इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा लगा रहा था टेस्ला के ऊपर, 100%। यानी जो कार टेस्ला चाहता है कि भारत में 5 करोड़ बिके, वो टैक्स सरकार को मिलने के बाद वो चीज़ 10 करोड़ हो जाती। अब तो फिलहाल ये चीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा। तो यही कारण है कि कोई भी सरकार या कोई भी देश टैरिफ को लेकर के परेशान हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पर भारत का एक, ये कह सकते हैं कि कई फायदे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पूरे विश्व के ऊपर, क्योंकि जैसा कि हमने बताया आपको कि सभी देशों के ऊपर जो है वो टैरिफ लगे हुए हैं। भारत के ऊपर जैसे 26% है, वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर 29% है, इंडोनेशिया के ऊपर 32% है, जापान के ऊपर 24% है। सबसे ज़्यादा, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा टैरिफ लगने वालों में से देशों में से एक 34% चीन भी है। तो यानी कि एक ट्रेड वॉर की जो स्थिति है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे ऊपर कोई अगर अपने टैरिफ से हमला कर रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, फिर हम भी तो बढ़ाएंगे अपना टैरिफ, हम भी तो अपना जोर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पूरे विश्व में उसी तरीके से जो है चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि अब एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ बढ़ाया जाए। भारत का फायदा यहां पर यह हो सकता है कि भारत इन सभी के बीच रुपया मजबूत करने पर जोर दे सकता है, ताकि रुपए में डील हो। क्योंकि डॉलर, जाहिर सी बात है कि जब टैरिफ बढ़ेगा तो डॉलर अपने आप को मजबूत करने की भी कोशिश करेगा, और डॉलर मजबूत होगा भी, इससे ट्रेडिंग में भी मुश्किल आएगी। तो रुपया, जो कि बहुत टाइम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, रूस से बात चल रही थी, कई बार हमने और भी देशों से देखा कि रुपए में डील की जाए, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो सर्विसेज और भी जो देता है भारत, उसमें रुपए में डील की जाए। ये हो सकता है एक बड़ा फायदा। आईटी सेक्टर्स, जो सॉफ्टवेयर के सेक्टर्स हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं, वो बहुत बड़ा फायदा, उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है कि वो भारत एक ऐसी रणनीति बनाए, जो कि बनाएगा भी, ये श्योर है कि वो एक रणनीति बनाएगा जिससे कि बाहर के देशों में जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, या कोई और सॉफ्टवेयर भी है, वो बने। बाहर की कंपनियां जो हैं वो भारत के आईटी इंजीनियर्स की ओर देखे। विप्रो हो गया, और भी कई कई सारी कंपनी, एसेंचर्स हो गए,
TCS हो गई, ये सारी कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है इन चीज से। अच्छा, आप कह रहे हैं फ़ायदा मिलेगा, लेकिन श्रेयस यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया है, तो भारत में कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो व्यापार किया जाता है वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पे जो। बिल्कुल बर्बाद होने की कोई स्थिति है ही नहीं। मतलब बर्बाद कैसे हो जाएंगे? मतलब दो तरीके की चीजें होती है, एक चीज जो हम इन हाउस मंगाते हैं, एक चीज जो हम बाहर से मंगाते हैं। जो टैरिफ अगर लगेगा तो या तो हम चीजें जो बाहर भेजेंगे उस पर असर पड़ सकता है, पर अर्थव्यवस्था बर्बाद होने की तो कोई चीज है नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है तो वो भारत है भैया। आबादी से ही तो मार्केट की आप एक एक्सपैंडेशन देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्केट कहाँ की है। सबसे ज्यादा आबादी तो भारत की है, भले चीन की हो, पर चीन तो सारी चीजें अपना इन हाउस बनाता है। जो अब चीन सारी चीजें इन हाउस बनाता है तो भाई मार्केट तो वहीं पे वो अपना अंदरूनी मार्केट तो वो वहीं खत्म कर देता है। बाहरी जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनके लिए ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, तो है तो भारत ही मार्केट। तो जब चीज़ें भारत की चीज़ें भारत के अंदर रहेंगी, वो बाहर जाने वालों पर अगर लग भी रहा है टैक्स, तो उससे व्यापार खत्म हो जाएगा या अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर पड़ेगा, इसमें कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। कुछ लोग इसे भारत की जो रणनीति है, जो मोदी की रणनीति है, जो मोदी का स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर के कह रही है कि ये स्ट्रैटेजी की वजह से ही भारत पर इतना कम टैरिफ लगा है। तो वहीं अगर हम दूसरे पहलू पर देखें तो विपक्ष जो है, राहुल गांधी संसद में लगातार इसका मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत पर जो है टैरिफ लगाया गया है। भारत मोदी की जो है इतनी दोस्ती की इतनी बढ़ाई करके जो है सरकार करती थी, लेकिन अब उनकी दोस्ती का क्या हुआ? यहाँ पर टैरिफ में भारत को छूट क्यों नहीं दी गई? ये तमाम सवाल भी सर खड़े किए जा रहे हैं। पर आप हमें ये बताइए कि सच में ये टैरिफ भारत के लिए नुकसान है, या फिर ये कहीं ना कहीं मोदी और ट्रंप की दोस्ती का नतीजा ही है कि भारत पर इतना कम टैरिफ लगा हुआ है? ये दोनों स्थितियाँ हैं, ये भारत के लिए नुकसानदेह भी है और फ़ायदेमंद भी है। नुकसानदेह इसलिए है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी कंपनियां हैं देश की, जो सामान वहाँ निर्यात करती हैं, तो उनके सामान जब महंगे हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होगा तो इनकी आमदनी कम होगी, तो इसका कुछ असर काफ़ी हद तक होगा। और फ़ायदा इस लिहाज से है कि देखा जाए तो 26 से 27% के आसपास इन्होंने ट्रंप ने भारत पर लगाया है टैरिफ। तो और दूसरी तरफ चाइना, हमारे पड़ोसी देश चाइना पे 34%। तो इसका एक तरह से मौका भी है हमें बिजनेस के लेवल पे, जो व्यापार प्रतिद्वंदिता है उसमें चीन को मात देने की। और एक सर्वे किया गया है, उसमें बताया गया है कि ये जो 34% यानी 7% ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया है चाइना पे, उसका असर ये होगा कि भारत को जो चाइना के साथ बिजनेस कंपटीशन के क्षेत्र में 55 से लेकर 79% तक फ़ायदा हो सकता है। मतलब कि व्यापार करने में जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है चाइना के साथ, जो हर चीज़ मोर्चे पे मुकाबला करना पड़ता है, उसमें 55 से लेके 79% तक जो है फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात, भारत को वहीं एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश पे 37% जो है लगाया है टैरिफ ट्रंप ने। तो इसका मतलब क्या होगा? बांग्लादेश मुख्य तौर पे कपड़े निर्यात करता है, बड़े पैमाने पर करता था। वो भी कपड़े जो रॉ मटेरियल इंडिया से जाते थे वहाँ बनते थे, पूरी दुनिया में निर्यात होते थे। उसने बहुत मजबूत पकड़ बनाई थी जब शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो व्यवस्था चरमरा गई है। इसी बीच टैरिफ बढ़ गया है। इसका मतलब कि डिमांड और ऊपर से जो है वो भारत से मुकाबले की स्थिति में नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि उस अवसर को भारतीय कपड़ा उद्योग भुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जब से बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग बढ़ रहा था तो भारत में चुनौतियां आ गई थी, कुछ गिर गए थे, कई ऐसे व्यापारी थे जिनका व्यापार बंद हो गया था, धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो अचानक से एकदम से बढ़ गया है। ये बढ़ना तभी से शुरू हो गया था जब बांग्लादेश में हिंसा शुरू हुई थी, लेकिन अब इसको एकदम बूम मिलने की आशंका है, संभावना है। जो कि बांग्लादेश पे जो टैरिफ 37% लगा है, तो उसका फ़ायदा भारत उठा सकता है। भारत उसकी जगह पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में जहाँ कपड़े निर्यात करता था तो उसकी जगह ले सकता है। एक और देश है जहाँ कपड़े बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, वो देश है वियतनाम। वहाँ भी 32% टैक्स लगा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से भी कम हमारे यहाँ टैक्स है, तो उसके कपड़ा मार्केट को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। दुनिया भर में जहाँ वो व्यापार अमेरिका में ख़ास तौर पर जो भेजता था, उसकी जगह पे हम लोग, हमारा कपड़ा उद्योग जो है बड़े पैमाने पे तरक्की कर सकता है। हाँ, नुकसान की जहाँ तक बात है, वो ऑटो पार्ट्स है,
केमिकल है, झींगा हम लोग निर्यात करते हैं अमेरिका को और केमिकल करते हैं। तो इस पे टैक्स लगने से क्या है कि महंगे होंगे, डिमांड कम हो सकती है अगर टैरिफ लगता है तो। और लेकिन एक नियम जो है अमेरिका में कि यहाँ की जो कंपनियाँ जिसका ब्रांचेस अमेरिका में हैं, तो उन पे इस टैक्स का कोई असर नहीं होगा, उन पे टैक्स लागू नहीं होगा। तो हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑलरेडी पहले से वहाँ पे ब्रांचेज हैं, तो इन लोगों पे तो इस टैरिफ का कोई असर होना नहीं है। और दूसरी बात, ये तो टैरिफ की बात हो गई। दूसरे एंगल पे एक चर्चा चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, ये टैरिफ के अलावा व्यापार के मोर्चे पे एक द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। इसमें 2-3 दौर की वार्ता हो चुकी है, तीसरे दौर की वार्ता चल रही है कि जो मौजूदा 200 अरब डॉलर का जो व्यापार है दोनों देशों के बीच, उसको $500 तक हम लोग कैसे लेके आएँ। तो इसको जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाने के लिए दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। और तीसरे मोर्चे पे ये भी कोशिश हो रही है बैकडोर से कि जो टैरिफ इन्होंने लगाया है, तत्काल लगाया है, और इस बात की पूरी संभावना है कि इस भारत को इसमें ट्रंप कुछ छूट दे दें। और भारत की तरफ से भी कुछ चीज़ों पे टैरिफ पहले से घटाया भी गया है और बताया जा रहा है कि कुछ और घटा सकते हैं। तो इस तरह से मामला कुल मिला के मैनेज हो सकता है। और यही वजह है कि एक सर्वे किया गया था कि इस टैरिफ का पूरी दुनिया में किन देशों पे कितना असर होगा, किसकी जीडीपी कितनी प्रभावित होगी। तो उसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में 1% से लेके आधा प्रतिशत तक तकरीबन हर देश की जीडीपी इससे प्रभावित होगी, जो ग्रोइंग नेशन हैं, जो बड़े देश हैं। वहीं ये भारत के मामले में ये आकलन किया गया है कि ये 0.01% होगा, यानी इसका कोई असर नहीं होगा इस टैरिफ का। अभी तक की जो स्थितियां हैं, अगर इसके अलावा जो वो 10% एडिशनल की बात कर रहे हैं वो ना लगाएं, तो अभी मौजूदा स्थिति में जो टैरिफ लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग 0.01% हमारी जीडीपी पे बुरा असर पड़ेगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। यही वजह है कि आज शेयर मार्केट में भी देखने को मिला, हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स जो है थोड़ा गिरे। सेंसेक्स 300 पॉइंट के आसपास गिरा और निफ्टी में 80 पॉइंट की गिरावट देखी गई, लेकिन हमारा बैंक निफ्टी 250 अंक चढ़ के बंद हुआ। तो ये इशारा करता है कि जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, उसका भारत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। और उल्टा ये मौका है भारत के लिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली जो है अपना कंपटीशन, जो प्रतिद्वंदी देश हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं बिजनेस के मोर्चे पे, उनसे आगे निकल जाएं। क्योंकि टैरिफ अभी अभी लगा हुआ है तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि थोड़ा सा उसका असर जो है पूरी दुनिया भर में दिखेगा, और ये बहुत सामान्य है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि ये जो अभी जो इतना बदलाव देखा जा रहा है दुनिया भर में, जिस तरीके का भी बदलाव देखा जा रहा है, ये धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा और भारत के लिए भी ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। टैरिफ जो बढ़ाया गया है वो भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बाजार है और दुनिया भर की जो देश है वो भारत को लगातार जो है एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देखते हैं, तो उसके तौर पर भी भारत पर इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। इस रिपोर्टिंग को लेकर, इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।